Yeah, here just I want to tell you कि yesterday in my means yesterday I delivered a lecture on 12 million black voices, and in that lecture I told you what was the condition of the black people in America, how were they treated, how were they abused, how were they misbehaved. You find inferiority complex among them, you find that they have been treated as slaves. The whole story I told you कि उनको स्वतंत्रता तो मिला हुआ, लेकिन स्वतंत्रता मिलने के बावजूद भी उनकी लाइफ वैसी ही है। कोई बड़ा चेंज, कोई बड़ा बदलाव हम वहाँ पे नहीं देखते। वी डोंट फाइंड एनी बिग चेंज, वी डोंट फाइंड एनी बड़ा बदलाव, वहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। उनकी लाइफ वैसी ही रही है। So what you find that कि what I told you yesterday, the same thing means today I have shared a sheet, and you will come to know कि जो sheet मैंने share किया है उसमें आपको मैंने इन्हीं सारी चीजों को लेकर के बात किए हुए हैं। So here I'm telling you what is that is sharing with you the PDF file, and you find कि 12 million black voices। सबसे पहले तो आथर के बारे में आपको जानना है कि जो 12 मिलियन ब्लैक वाइसेस है, ये मैंने बताया कि आपके यहाँ तो ऐसे के रूप में है, बट एक्चुअली में ये एक तरह का देखा जाए तो नॉवेल है, या बहुत सारा आप कह सकते हैं फोटोज को कलेक्ट किया गया था। और ये फोटोज किससे रिलेटेड थी? ब्लैक पीपल से, ब्लैक पीपल हु आर लिविंग इन अमेरिका, how were they treated, in what way they have been abused, in what way they have been marginalized, in what way they have been misbehaved, how were they cut off from the main stream of life, and how you can say कि the white people uh, took them. All these things you find. So again, I would like to tell you कि it's a very beautiful essay in which you find the plight condition of the ब्लैक अमेरिकन पीपल, जिसपे आप फ्लाइट कंडीशन ऑफ द ब्लैक अमेरिकन पीपल देखते हैं। एंड यू विल कम टू नो कि जो रिचर्ड राइट है, जो उनका एसे है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रिचर्ड राइट का जो जन्म हुआ है वो 1908 ईस्वी को। इनका पूरा नाम क्या है? रिचर्ड नथानील राइट, RICHARD, नथानील NATHANIEL, रिचर्ड नथानील राइट। तो इनका जो पूरा नाम है वो क्या नाम है? रिचर्ड नथानील राइट, WRIGHT। इनका जन्म 1908 ईस्वी को हुआ है और 1960 ईस्वी में इनकी मौत हुई है। तो यू फाइंड वर्ड कि रिचर्ड नथानील राइट, ही वाज बोर्न इन 1908, डाइड इन 1960, वाज एन अमेरिकन आथर। ये कौन से आथर रहे? अमेरिकन आथर है। सो व्हाट डू यू फाइंड हियर? You find that Richard Nathaniel Wright was born in 1908, died in 1960. He was an American author of novels, short stories, poems, and non-fiction. So you find यहाँ पर कि नॉन फिक्शन उनका वर्क है, पोयम्स उन्होंने लिखा है, स्टोरीज उन्होंने लिखा हुआ है, नॉवेल्स उन्होंने लिखा हुआ है। एंड अदर पॉइंट यू फाइंड कि मच ऑफ हिज लिटरेचर कंसर्न्स रेशियल थीम। एक और इम्पोर्टेंट है कि उनके ज्यादातर जो वर्क है वो किस थीम को लेकर के चलते हैं? रेशियल थीम को। रेशियल थीम का मतलब नस्ल भेद। अगर कल का आपने वीडियो देखा होगा, दोज हु कुड नॉट ज्वाइन माय क्लास यस्टरडे, दैट वीडियो इज अवेलेबल, और मैं उसे यूट्यूब पर आज पोस्ट कर दूंगा, तो वहां से वो देखेंगे तो और आसानी होगी। और जो भी लेक्चर अभी तक मैंने LT का दिया हुआ है वो सारे लेक्चर में सीरियल से, सारे लेक्चर सीरियल से उसका यूट्यूब का लिंक मैं जो है टीचमेंट ऐप पे पोस्ट कर दूंगा, तो वो एक एक लेक्चर को बहुत सीरियल से देख सकते हैं कि क्या क्या मैंने कवर कराया है। तो in this essay, you will come to know that today I have sent you only PDF file, but yesterday without PDF file, I told you the whole story of this book, the whole story of this essay, especially the plight condition, especially the racial theme. You will come to know that racial discrimination, uh, misbehaving of the white people against the black people, how the black people have been treated, how the black people have been abused, humiliated, suppressed. If I say कि
वॉट एवर यूड लाइक टू से, जितना भी चीजें हैं वो सारी चीजें आप देखेंगे कि ये सब चीजें होती। तो उनका अपना जो वर्क है, उनके वर्क में क्या नजर आता है, रेशियल थीम, नस्ल भेद पर आधारित, कि वो ब्लैक है, वो व्हाइट है, वो इस मुल्क के संबंधित है, वो उस मुल्क से संबंधित है, फला जो है इस कबीले का है, उससे तमाम तरह के ऐसे सब्जेक्ट मैटर है जो चीजें आप यहाँ पर पाते हैं। तो नस्ल भेद एक इम्पोर्टेंट थीम रहा है, स्पेशली रिलेटेड टू द प्लाइट ऑफ अफ्रीकन। और किससे रिलेटेड था, प्लाइट ऑफ अफ्रीकन से रिलेटेड था, स्पेशली रिलेटेड टू द प्लाइट ऑफ अफ्रीकन। जो अफ्रीकन पीपल थे, जो ब्लैक पीपल थे, यह उनके प्लाइट से, यह उनके जो है शोषण से रिलेटेड, उनके दुख से रिलेटेड रहा है। They have been suppressed, they have been oppressed, they were the downtrodden people, they don't have any right, they have been abused, humiliated. You can just see their stigma, their pain, their stain, how do they cry, how do they lament, and how they have been taken by the white people. In the whole essay, you find only the chemistry between the black and the white. It's not a good chemistry because the black have been treated as servant, the black has been treated as slave, and white present themselves as master or owner. All these things you find. So आप एक चीज और देखते हैं कि especially related to the plight of African American during the late 19th to mid 20th centuries, suffering, discrimination and violence. What do you find? You find suffering, discrimination and violence. कैसे सफरिंग है, कितना कष्ट उनको दिया गया, क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन उनके खिलाफ लाए गए, क्या हिंसा वगैरह का तरीका अपनाया गया, these things you find. So suffering, discrimination and violence you find here. Another point you find कि he was born in यूएस, अमेरिका में, लेकिन उनकी मौत फ्रांस में होती है। उनके कुछ नोटेबल वर्क है, अंकल टॉम्स चिल्ड्रेन, नेटिव सन, ब्लैक बॉय, द आउटसाइडर। दीज आर द नोटेबल वर्क्स ऑफ दैट मैन। किसका, आपका रिचर्ड राइट का। तो रिचर्ड जो राइट है, उनका अंकल टॉम्स चिल्ड्रेन, नेटिव सन, ब्लैक बॉय, द आउटसाइडर, दीज आर द important works of this man. Now, you came to know about whom? You came to know about Richard Wright. You came to know about his works, his life. You came to know ki what type of theme he has taken to write the essay. Yeah, in his works, what type of theme do you find? Now, we are going to talk about his essay 12 Million Black Voices. ये जो एसे है, यह एक तरह से कलेक्शन है, किसका, फोटोग्राफ्स का कलेक्शन है। और यह कब पब्लिश होता है, 1941 में। आपके सामने केवल कुछ हिस्से रखे गए हैं, पूरा एसे रखा गया है, लेकिन जब आप इस किताब को खरीदेंगे, देखेंगे, तो उसमें आप पढ़ेंगे कि फोटोज है और उस फोटोज के नीचे कमेंट किया गया है, इस तरह की है। तो ये कब आता है, 1941 में आता है। और ये क्या है, कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स है। किसका कलेक्शन है, फोटोग्राफ्स का। सिलेक्टेड फ्रॉम द फार्म सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन फाइल। और ये किसके द्वारा सिलेक्ट किया गया है, फार्म सिक्योरिटी। हियर यू विल कम टू नो कि इसको जो सिलेक्ट किया गया है, सिलेक्शन करने वाले आदमी का क्या नाम है, फार्म सिक्योरिटी, FSA, फार्म सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन फाइल। और इम्प्लॉयड एडविन रोस्काम, और वहाँ के जो वहाँ पे काम कर रहे थे, एडविन रोस्काम के द्वारा, एंड एकम्पनीड बाय रिचर्ड राइट से टेक्स्ट। और रिचर्ड राइट ने उसको टेक्स्ट का रूप दिया है। तो ये फोटो के रूप में पहले से कलेक्ट की गई थी, लेकिन टेक्स्ट के रूप में अगर किसी ने काम किया है, तो किसने काम किया है, रिचर्ड राइट ने काम किया है। इट मैनेजेस टू सिग्निफाई द ट्रूथ ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन रियलिटी। इसमें क्या दिखाया गया, अफ्रीकन अमेरिकन रियलिटी दिखाया गया। कैसे जो है अफ्रीकन पीपल जो अमेरिका में जाके बस गए थे, जो वहाँ के नेटिव थे, बॉर्न पीपल थे, अगर देखा जाए, जिन्होंने अमेरिका को बसाया, कैसे बाहर से व्हाइट लोग जो यूरोप से आए थे, उन्होंने कैसे उनके साथ बिहेव किया, यह एक बहुत बेसिक पॉइंट है जो वहाँ पे बताया गया है। इट आल्सो टेल्स द साइकी ऑफ द व्हाइट। और इसमें जो व्हाइट पीपल है, उनकी साइकी को लेकर के बात की गई है, उनकी मनोवैज्ञानिक सोच क्या है।
इसको लेकर के इट आल्सो टेल्स व्हाट, इट आल्सो टेल्स द साइकी ऑफ द वाइट, वाइट अमेरिकन पीपल जो है उनकी सोच क्या है, हाउ डू दे ट्रीट देयर ब्लैक ब्रदर्स, और वे अपने काले भाइयों को या जो ब्लैक कलर वाले भाई अमेरिकन है उनके साथ वे कैसा बिहेव करते हैं। अब व्हाइट भी अमेरिकन हो गए हैं, ब्लैक भी अमेरिकन हो गए हैं, लेकिन जो व्हाइट अमेरिकन है वे ब्लैक अमेरिकन पर रूल करते हैं और उनके उनको रेशियल डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी से उनको अलग कर दिए हुए हैं। उनका व्यवहार कैसे है, उनकी साइकी कैसे है, उनका सोच कैसे है, और वे उनको कैसे ट्रीट करते हैं, इसको लेकर के बात की गई है। इसीलिए आप यहाँ पे पाएंगे कि एक पॉइंट है, वह कौन सा पॉइंट है कि इट आल्सो टेल्स द साइकी ऑफ द व्हाइट अमेरिकन पीपल, हाउ डू दे ट्रीट देयर ब्लैक ब्रदर्स। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस बुक द राइटर हैज नरेटेड द फ्लाइट कंडीशन ऑफ द ब्लैक। इस किताब में आप देखेंगे कि द राइटर हैज नरेटेड, क्या चीज नरेट किया है, द फ्लाइट कंडीशन ऑफ द ब्लैक, जो ब्लैक पीपल है उनकी दयनीय हालत को दिखाया गया। इन दिस बुक द राइटर हैज नरेटेड द फ्लाइट कंडीशन ऑफ द ब्लैक, दे डोंट हैव एनी आइडेंटिटी एंड पॉलिटिकल राइट। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो ब्लैक पीपल है उनकी ना तो कोई, आप कह सकते हैं, आइडेंटिटी है, ना ही उनका कोई राजनैतिक राइट्स है या जो है पॉलिटिकल राइट्स उनको दिया गया है। ऑल द इंस्टीट्यूशंस आर रन बाय द व्हाइट, सारे इंस्टीट्यूशंस व्हाइट के द्वारा रन किए जाते हैं। दे आर द रियल ओनर ऑफ ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज, जितना भी प्राकृतिक संपदा है वे सब किसके हाथ में है, व्हाइट पीपल के हाथ में है। इसका मतलब ब्लैक को कुछ भी नहीं मिला, ब्लैक को कुछ भी नसीब नहीं हुआ। If black wants to get anything, they need to get permission from the white। अगर ब्लैक को किसी चीज की हाजत भी है, चाहत भी है, वे प्राप्त करना चाहते हैं, तो पहले उनको परमिशन लेना पड़ेगा। किससे परमिशन लेना पड़ेगा, व्हाइट से परमिशन लेना पड़ेगा। दे डोंट हैव एनी बैंक, उनका अपना कोई बैंक नहीं है। दे डोंट हैव इकोनॉमिक राइट्स, उनको पास कोई इकोनॉमिक राइट नहीं है। दे आर द डाउन ट्रॉडन पीपल, वे दबे कुचले लोग हैं। तो ये उनकी स्थिति है, जो किसकी स्थिति है, ब्लैक पीपल लिविंग इन अमेरिका। फिर एक और कंडीशन है कि ब्लैक मेल्स आर फोर्स्ड टू सर्व इन द फील्ड, और देखा जाएगा तो उन्हीं ब्लैक पीपल में से जो ब्लैक मेल है उनको मजबूर कर दिया जाता है खेतों में काम करने के लिए, वाइल वाइट इंजॉय इन लाइफ, जबकि व्हाइट पीपल है वे जीवन का आनंद उठाते हैं। ब्लैक्स आर ओनली ट्रीटेड एज सर्वेंट, ब्लैक को केवल सर्वेंट की तरह से ट्रीट किया जाता है। देयर वाइव्स सर्व एज मेड सर्वेंट इन द हाउसेज ऑफ द व्हाइट, और उनकी जो वाइव्स हैं वे मेड सर्वेंट के रूप में काम करती है। कहाँ पे काम करती है, हाउसेज में। किसके हाउसेज में, व्हाइट पीपल के हाउसेज में। तो ये एक सिचुएशन, ये एक कंडीशन आप देखते हैं यहाँ पर कि they don't have any bank, they don't have economic rights, they are the downtrodden people. Black males are forced to serve in the field while white enjoy in life. Black are only treated as servants, their wives serve as maid servant in the houses of the white। इस पूरे ऐसे का थीम क्या है, या पूरे जो वर्क है जो 1941 में आया उसका थीम क्या है, जनरेशन टेंशन। कैसे जनरेशनल टेंशन, एक जनरेशन का दूसरे जनरेशन के बीच का गैप दिखाया गया है, उसका टेंशन दिखाया गया है। लेकिन एक चीज और दिखाया गया है कि ऐसा लगता है कि ये जो स्लेवरी है, यह स्लेवरी उनको जनरेशन टू जनरेशन मिली हुई है। कहने के लिए अमेरिका को स्वतंत्र हुए 300 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन आज भी ब्लैक ब्लैक पीपल की लाइफ में कोई भी सुधार नहीं हुआ है, उनको कोई भी राइट्स नहीं मिला है, वो समस्याएं जैसी की तैसी बनी हुई है। तो जनरेशनल टेंशन ये एक पॉइंट है। अनदर फॉर्म ऑफ स्लेवरी और गुलामी का एक दूसरा रूप दिखाया गया है। वह कौन सा रूप है कि शेयर क्रॉपिंग, कैसे फसलों को काटने के लिए जो ब्लैक मेल है उनको खेतों में मजबूर कर दिया गया है काम करने के लिए। टीनाइट फार्मिंग, कैसे उनसे काश्तकारी कराई जाती है। डिस्टिट्यूशन होता है, माइग्रेटरी वर्क होता है, उनको मजबूर कर दिया जाता है एक से दूसरी जगह जाने के लिए। एंड वर्चुअल घेटो इन द लार्ज सिटीज, और लंबे जो है जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पर अगर आप देखेंगे कि
वे ऐसा लगता है कि वे अपनी बस्तियां बना के रहना चाहते हैं, तो झुग्गी झोपड़ियों में उनको रहने के लिए विवश किया जाता है। तो स्लेवरी का एक दूसरा रूप है, और वह कौन सा रूप है कि जितनी भलाई है, जितनी अच्छी चीजें हैं किसके हाथ में है? व्हाइट पीपल के हाथ में है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक आपको चीज नजर आएगी, वह कौन सी चीज है? मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी। मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी ये कहती है कि जो अमीर लोग हैं वो गरीबों का शोषण करते हैं, गरीबों को कोई भी चीज नहीं मिलता है या उनको कोई भी राइट नहीं मिलता है। तो इस तरह की चीजें जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी भी इस ऐसे में देखने को मिलेगा। इस ऐसे में ब्लैक पीपल को जिस नाम से पुकारा गया वह क्या है? नीग्रो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। उसमें ये चीज डिफाइन किया गया है कि द वर्ड नीग्रो इज नॉट रियली अ नेम। जो नीग्रो जो शब्द यूज किया गया है ब्लैक पीपल के लिए, यह कोई नाम नहीं है, बट अ साइकोलॉजिकल आईलैंड। अगर देखा जाए तो यह एक मनोवैज्ञानिक आइलैंड। कल मैंने आपको बताया नहीं था कि आइलैंड कैसे एक दूसरे को अलग कर दिया गया है, मिलने नहीं दिया जाता है। व्हाइट पीपल ब्लैक पीपल को एक दूसरे से नहीं मिलने देते, वे खुद उसे नहीं मिलना चाहते। So many things, so many problems you see there. So you find what ki the word Negro is not really a name, nor a description, but a psychological island presented in its objective form by a unanimous decree and support by popular national tradition, which artificially and arbitrarily defines and regulates the lives of the black people. जो रेगुलेट वर्ड ये इंपॉर्टेंट है, ब्लैक पीपल की लाइफ को रेगुलेट किया जाता है। रेगुलेट मतलब नियंत्रित किया जाता है। और जो नीग्रो शब्द है ये कोई शब्द नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल आइलैंड है, और इसी से ही उनकी पहचान है। नीग्रो ही उनकी पहचान है, और नीग्रो का मतलब क्या है? ब्लैक पीपल, कि वे ब्लैक पीपल है। और उनका कोई आइडेंटिटी नहीं, उनका कोई लिटरेचर है, नेशन बिल्डिंग उनका कोई कंट्रीब्यूशन है, बल्कि वे क्या है? ब्लैक पीपल। कलर के आधार पर उनका पहचान है, और कलर की वजह से उनको किनारे लगा दिया गया है। And regulates the lives of the black people and the coming generations of the black people। और ये भी बताती है कि जो कमिंग जनरेशन है ब्लैक पीपल की, उनकी दशा क्या है, उनकी लाइफ कैसी है। ब्लैक्स आर डिसरिस्पेक्टेबल। जो ब्लैक्स है वे डिसरिस्पेक्टेबल है, उनका अपना कोई सम्मान नहीं है। ब्लैक्स आर डिसरिस्पेक्टेबल, हैव नो क्लेम टू परसू हैप्पीनेस। उनके पास कोई चीज का दावा करने के लिए नहीं। हैव नो क्लेम टू परसू हैप्पीनेस, उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं जिससे वो खुशी जाहिर कर सके। दे आर ओन्ड बाई द व्हाइट्स, बल्कि वे क्या होते हैं? वे व्हाइट्स के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। दे आर ओन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ब्लैक पीपल को कंट्रोल कौन करता है? व्हाइट पीपल। व्हाइट पीपल की सोच क्या है? व्हाइट पीपल क्या ब्लैक पीपल क्या चाहते हैं, इससे व्हाइट को कोई मतलब नहीं है। दे आर ओन्ड बाई द व्हाइट। व्हाइट लोग उनको क्या करते हैं? ओन करते हैं। लॉन्ग सब्जुकेशन बिनमिंग देयर सोर्स, और लंबी दास्तान ने ऐसा लगता है कि उनकी आत्मा को भी गुलामी की जंजीरों से बांध दिया है। सो दैट दे कैन नॉट गिव अटेंशन टू देयर सफरिंग, इसीलिए वे अपने अपने कष्ट को भी एक शब्द नहीं दे पा रहे। मतलब ब्लैक लोग को इसी तरह का रेजिस्ट नहीं कर रहे हैं। यू डोंट फाइंड एनी रेजिस्टेंस, यू डोंट फाइंड एनी टाइप ऑफ कह सकते हैं कि किसी तरह का वाइस वाइट के अगेंस्ट में नहीं खड़ी हो रही, या वो लोग कुछ बोल नहीं रहे। उन लोगों ने इसको स्वीकार कर लिया है। अगर ये कोई चीज एक्सेप्टेंस मिल जाती है, किसी चीज को अगर स्वीकार कर लिया जाता है, तो समस्या वहीं से शुरू होती है। और इस चीज की उन्होंने स्वीकार कर लिया कि दे आर द स्लेव, black are the owner, black are the not black, white are the master, white are the owner of the factory, whites have rights, whites ultimately they are the master, they are the king, they can do anything to get anything, to uh, ask anything, they have to get the permission from the white। सब इस तरह की चीजें। तो इन दिस वे यू कम टू नो कि जितना भी सिचुएशन है, जो साइकी है, वो सारी साइकी आप समझ सकते हैं। सारी साइकी आप देख सकते हैं कि किस तरह से व्हाइट पीपल ब्लैक को तंग करते हैं, या उनका क्या नजरिया है, उनके साथ कैसा मिसबिहेव करते हैं, कैसी चीजों को करते हैं। तो दीज वर द पॉइंट। नाउ जस्ट एंडिंग दिस particular session, if you have any query related you can ask, otherwise हम इसको फाइनल करें।